बिहार सिविल कोर्ट का जो वैकेंसी है, इसको लेकर के फाइनली जो है बहुत ही बड़ी अपडेट आपको आपके सामने आ गया है। और क्या अपडेट कि एग्ज़ाम आपका बहुत जल्दी होगा। एग्ज़ाम कब तक होगा उससे, क्योंकि इससे कैसे पता चल रहा है कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा। देखिए, क्योंकि जो फॉर्म फिलअप होता है उसके बाद जो एग्ज़ाम कराना होता है तो एडमिट कार्ड रिलीज़ करना होता है। एडमिट कार्ड रिलीज़ करने से पहले, यानी एडमिट कार्ड फाइन बनाने से पहले जो है स्क्रूटनी होता है। स्क्रूटनी बोले तो जांच होता है, जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म्स आए हैं, जितना फॉर्म फिलअप हुआ उन सभी फॉर्म का जो है जांच होता है। तो जांच हुआ, उसी स्क्रूटनी में जो है आपका 2,28,020 कैंडिडेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट क्यों किया गया ये मैं आपको भी पढ़ के बताऊंगा पूरा। और ये बहुत ही लगभग 2600 के अराउंड जो है, मतलब 2500 के अराउंड पेजेस हैं इस पीडीएफ में। और उस पीडीएफ में जो है 2,28,020 जो है स्टूडेंट्स का जो है फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। और रिजेक्ट क्यों किया गया? किसी ने पेमेंट नहीं किया, किसी ने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, किसी का मिसमैच हो गया, किसी ने फ़ोटो सही नहीं लगाया, किसी ने अपना कास्ट सर्टिफिकेट या उल्टा पुल्टी नंबर, किसी का एकेडमिक्स का जो डिटेल था वो उल्टा पुल्टी था, यानी मिस्टेक था उसमें। और किसी का फ़ोटो सिग्नेचर ये सब में प्रॉब्लम होने की वजह से जो है आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। और कितना फॉर्म रिजेक्ट हुआ टोटल? 2,28,020 स्टूडेंट का जो है फॉर्म रिजेक्ट हो गया। और ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। अब इस संख्या को देखते हुए आप पता लगा सकते हैं कि कंपटीशन कितना तगड़ा होने वाला है। खैर, कंपटीशन तो ये हमें शुरू से पता था, बट पेपर कराए यही बहुत बड़ी बात है। ये थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, अभी आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। ऑफिस ऑफ द कन्वेनर, सेंट्रलाइज्ड सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमिटी कम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, पटना। नोटिस है आपका, इन व्यू ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द सेंट्रलाइज्ड कमिटी dated 5th February 2024, the list of 2,28,020 application forms applied in connection with appointment to the post of peon orderly pursuant to employment notice for 2022, which was found invalid upon scrutiny on account of duplicate form, payment made after last date, and non-payment of examination fee, payment of less examination fee, wrong bank reference, application form not completely filled, etc. is being published below for information to the concerned candidates. No representation with regard to these invalid application forms will be entertained by the centralized committee. क्या समझे इस बात से? इसी यही कि किसी ने पेमेंट नहीं किया, किसी ने लास्ट डेट ख़त्म होने के बाद पेमेंट किया है ना, इस तरह के जितने भी मैंने अभी आपको बताएं, ये सारी गलतियों की वजह से फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद बताया गया है कि कुछ भी मतलब अब सुनवाई नहीं किया जाएगा कि मेरा फॉर्म क्यों रिजेक्ट हो गया, मैं तो सब सही किया था, या फिर ऐसा कोई क्लेम करेगा स्टूडेंट तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। और इस पीडीएफ को आप जो है इनके वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाएंगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे। इसका पीडीएफ, 2 पीडीएफ आया है, और दोनों में जो है आपके लगभग 2,28,020 कैंडिडेट का जो है नाम और सब जो उनका दिया हुआ है सारा जो है मेंशन है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। और एक चीज़ ये कि आपका पेपर जो है अब बहुत जल्दी होगा। तो अगर आपने तैयारी को ब्रेक कर दिया था, कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि पेपर ही नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, मैं क्या, बहुत सारे लोग बता रहे थे, बट अब आपका पेपर जो है जल्दी हो जाएगा। जल्दी भी तो ऐसा नहीं कि 10-15 दिन में पेपर ले लेंगे। अभी एडमिट कार्ड के लिए ये स्क्रूटनी हुआ, मतलब अभी ये लोग जांच किए। हालांकि और जितने वैकेंसीज़ होते हैं उसमें क्या होता है कि जब फॉर्म फिलअप हो गया कंप्लीट, तो उसके 2-3 दिन बाद जो है करेक्शन विंडो ओपन होता है। देन उसके बाद जो है आपका स्क्रूटनी के लिए टीम बैठाया जाता है, फिर फाइनल करके उसके बाद एडमिट कार्ड रिलीज़ करता है। बट यहाँ पे इतना लेट शुरू हुआ, ये लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि शायद, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि पेपर कैसे कराना है, इतना ज़्यादा कैंडिडेट्स है, कितना शिफ्ट में होगा, कैसे होगा, यही सब शायद परेशानी रही होगी, या फिर कुछ और कोई बहुत सारे दबाव होते हैं। खैर जो भी हो, अब जो है अच्छी खबर है कि अब आपका पेपर जो है हो जाएगा बहुत जल्दी। तो अभी अगर आपको 2 महीना 1 महीना जितना भी टाइम मिलता है, जिसमें आप अपना प्रैक्टिस कीजिए, जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। अब आपका पेपर हो जाएगा और आप सिविल कोर्ट के लिए भर्ती के लिए अप्लाई किए हैं और उसका एग्ज़ाम देंगे। तो ये सिविल कोर्ट की भर्ती जो है किसी भी पोस्ट में, चाहे वो सॉरी आई एम सॉरी गाइज, किसी भी पोस्ट में जो है, चाहे वो क्लर्क का हो, प्यून का हो, इसमें अपने अपने आप में जो है बहुत बड़ी पोस्ट है ये, और पैसा ही पैसा। खैर वो सब बात जो है आप समझते ही होंगे। तो अब आप तैयारी में लग जाइए, और आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। जो कुछ मैंने बताया आपको समझ में भी आया होगा। अगर कुछ डाउट है आपका तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।